हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो परमपिता परमात्मा की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय। सत्य का बोलबाला हो, झूठे का मुँह काला हो। एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा, हे प्रभु कर कल्याण जिस विधि होए तेरा ध्यान। आज 9 तारीख 10वां दिन इस प्रवचन श्रृंखला का। इतने दिनों में जो ये 9 दिन गुजर गए, 18 प्रवचन हो गए। बहुत ही प्रभु कृपा से अच्छा समय व्यतीत हुआ। लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। आज कल लोगों में एक ये विचार जो है ऐसा बन गया है कि परमात्मा से उतना ही मतलब रखो जितना और जैसा हम संसार के लिए संसार के लोगों से रखते हैं। और परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ प्रेम है तो सांसारिक लालच और सांसारिक डर के कारण है। ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है आज के समय को देखते हुए, लोगों की प्रवृत्ति को देखते हुए। क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद का विकास चाहिए। और जो संत महात्मा हैं, जो गुरु बने बैठे हैं, वो भी इसी बात की तरफ लोगों को देखते हुए, लोगों का रुझान देखते हुए, लोगों को अपने अपने बाड़े में इकट्ठे करने के लिए उसी बात को बता रहे हैं कि आ जाओ, ये मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, इस मंत्र से तुम्हारा भौतिक विकास हो जाएगा। इससे पहले जितने भी संत महात्मा हुए, जिनकी वाणियाँ पढ़ने का मौका मिलता है, जिनके बारे में सुनने का मौका मिलता है, या जो वेदांती महात्मा हैं, जो अपने आप को गुरु नहीं कहते हैं, उनके जब प्रवचन सुनने का मौका मिलता है तो वो ऐसा कोई दावा नहीं करते, क्योंकि वो वास्तविकता को जानते हैं। वास्तविकता में उन्हें पता है कि जिसने जैसा कर्म कर रखा है उसको वैसा ही फल निश्चित मिलना है। इस बात से वे सभी वेदांत के जो मर्मज्ञ हैं वो निश्चिंत है कि जैसा जिसने कर्म कर रखा है उसको वैसा फल निश्चित मिलना है, और आगे जिसने जैसा कर्म करना है वैसा फल मिलना है। उन्हें ये निश्चितता है कि परमात्मा कोई सरकारी कर्मचारी की तरह किसी भी तरह से भ्रष्टाचारी या रिश्वतखोर नहीं है कि परमात्मा को रिश्वत दे के, लड्डू पेड़े का लालच दे के, भौतिक समृद्धियों का लालच दे के भौतिक समृद्धि मिल सकती है। इसलिए वो इस बात को नहीं कहते। पर देखने में आता है आज के जितने कथाकार जो आपकी प्रवृत्ति से अपनी प्रवृत्ति को मिला करके चलना चाहते हैं,
जिन्हें सिर्फ भीड़ से लेना देना है, जिन्हें स्वयं का भी भौतिक विकास करना है, वो आज अपनी सभी कथाओं में, सभी वक्तव्यों में सिर्फ आपको भौतिक लाभ बताना चाहते हैं। वो चाहे योग के माध्यम से हो, पूजा पाठ के माध्यम से हो, किसी मंत्र जाप के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से हो, वो आपको चाहते हैं बताना। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये जानते भी हैं कि ये जो बता रहे हैं, ये सिर्फ ये लालच जो दे रहे हैं, ये हमारे लालच को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हमें लल्लू ही रहना देना चाहते हैं। इसलिए वो तो नहीं आते, पर कुछ भोले भाले प्रभु प्रेमी जिनकी समझ में नहीं आती बात, जो वेदांत की तरफ रुचि नहीं रखते, जो किसी महात्मा की सच्ची बात को, संत की सच्ची बात को सुनने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, वो कथा कहानियों में फंसे रहते हैं, उनमें ही रुचि रखते हैं, उन कथा कहानियों के हिसाब से नाचना गाना करते रहते हैं। और जब उनसे कोई दूसरा सवाल करता है, फिर वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि तुम इसको मानते हो या उसको मानते हो, या तुम ऐसा मानते हो या वैसा मानते हो। और तुम्हारे मानने में और तुम्हारे शास्त्रों में ये अनेक प्रकार से अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहीं और कुछ लिखा हुआ है, कहीं लिंग पुराण में और कुछ लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में और कुछ लिखा हुआ है, शिव पुराण में और कुछ लिखा हुआ है। तो वो इस बात को भी नहीं बोल पाते हैं कि ये सभी पुराण अलग अलग कल्पों के अनुसार लिखे हुए हैं। ये एक कल्प की बात नहीं है। इस सृष्टि के कितने कल्प बीत गए, ये भी उनको नहीं पता। सिर्फ 4 युग की बात उनको पता है कि चौथा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कितने कल्प बीत गए। और हर कल्प में परमात्मा की व्यवस्था होती है। हर कल्प में एक सृजन वाला चाहिए, हर कल्प में एक पालन पोषण वाला चाहिए, हर कल्प में एक संहार वाला चाहिए। अब उसकी उत्पत्ति कहाँ, किस तरह से, कैसे दिखाई गई है, वो जैसे ऋषि मुनियों को परमात्मा की कृपा से समझ में बात आई, उन्होंने उस पुराण में वैसे लिख दिया। अब वेदों के अंदर है, वेद को जब हम पढ़ते हैं, वेद की ऋचाएँ पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी ऋचाएँ हैं जिनमें ऋषियों का नाम तक नहीं है, महर्षियों का नाम तक नहीं है कि ये किसने कही है, किसके द्वारा ये ऋचाएँ कहते हुए आ रहे हैं। पहले जो महात्मा थे, जो संत थे, जो आचार्य थे, वो अपने शिष्यों को अपनी जो अनुभव होती थी उनको जो परमात्मा की तरफ से उन्हें बात मिलती थी वो बताते चला जाते थे। और धीरे धीरे फिर आगे वो जो सुनते चले आए, उन्होंने लिखा, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये किस ऋषि की मुख से कही हुई बात है, तो वो क्या लिखते किसी का नाम, तो लिखा नहीं वहाँ पे। अब किसी का लिखा भी है तो उसमें हमें सिर्फ ये पता है कि ये नाम है। अब उस नाम के कितने ऋषि मुनि हुए कोई पता नहीं है। आज अगर हम देखें तो एक ही नाम के बहुत सारे साधु संत महात्मा हमें मिल जाते कि नहीं मिल जाते। अब किस महात्मा ने क्या लिखा है वो निश्चय कर पाना मुश्किल है अगर केवल नाम लिखा हो, उनकी फोटो नहीं हो। और आजकल लोगों ने तो एक और काम शुरू कर दिया, कुछ भी अपने मन से लिख दिया और नीचे लिख दिया विवेकानंद। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि विवेकानंद ने कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किसको कहा, किस कारण से कहा, कोई प्रमाण नहीं। किसी के भी नाम से कुछ भी चल रहा है, कह रहे हैं।
और समस्या ये है कि सत्य का जिज्ञासु बहुत कम हो गया है। जिज्ञासु को ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे तो सत्य को समझना है, सत्य को जानना है, मुझे परम सत्य को पहचानना है। जिज्ञासु राजा जनक जैसा होना चाहिए। और फिर अष्टावक्र जैसा कोई ज्ञानी मिले तो वो जिज्ञासा को शांत करे। भक्त कोई होना चाहिए मीरा जैसा, जो परमात्मा को अपना सब कुछ मान ले। पर ऐसा कोई भक्त नहीं है जो परमात्मा को ही सब कुछ मान ले। और ये जितने गुरु बने बैठे ये कहते भी नहीं कि परमात्मा को सब कुछ मान ले। बड़े भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। अब वो कहते हैं कि गुरु को ही परमात्मा मान लो और गुरु चरणों की सेवा करो। वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो गुरु के पास इसलिए नहीं गया है कि मुझे परमात्मा चाहिए। उसको तो किसी दूसरे ने बता दिया कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए गुरु कर ले। निगुरे आदमी का तो दर्शन भी बुरा है, इसलिए गुरु बना ले। तो वो डर के मारे आ गया है कि चलो मैं भी गुरु बना ही लेता हूं ताकि मुझे कोई निगुरा ना कहे। अब ये निगुरा शब्द इन गुरुओं ने ढूंढ लिया है और इस निगुरा शब्द को ढूंढ करके इसका ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण गुरुडम चलता रहे। और अब गुरुडम की ये स्थिति हो गई है कि गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। मैंने पहले भी बताया कि गुरुओं की अब बाढ़ आई हुई है। और जब बाढ़ आती है ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब जरूरत है गुरु शब्द को समझने की। तो मैं पहले भी बताया कि भाई गुरु शब्द के लिए अर्थ बताते हैं। क्या कहते हैं? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। ये नहीं बताते कि कौन सा अंधकार, अंधकार है कौन सा। अगर पूछ लिया, पता भी चल गया कि भाई अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाना है, तो अब अज्ञानता रूपी अंधकार क्या है ये भी नहीं बताते। ये अज्ञानता रूपी अंधकार है क्या, इसका तो पता होना चाहिए। जब तक अज्ञानता रूपी अंधकार का पता नहीं है तब तक ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा कैसे पता चलेगा। जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि मैं रास्ता नहीं जानता हूँ बॉम्बे जाने का और मुझे बॉम्बे जाना है, तो ले जाने वाला बॉम्बे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा कैसे पता चलेगा। तो अगर वो सही ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है ये पता करना है तो पहले मुझे पता हो जाना चाहिए कि रास्ता कौन सा है। पता चला हम बैठे जिसके साथ में जो कहता है कि मैं तुझे मुंबई ले जाऊंगा, उसे खुद को ही रास्ता नहीं पता है, वो भटके जा रहा है और साथ वाले को भी भटकाया जा रहा है, क्योंकि साथ वाले को भी पता नहीं है कि रास्ता क्या है बॉम्बे जाने का। और जहां आपको मंजिल ही नहीं पता हो कि मंजिल कौन सी है, वहां तो भटकना ही भटकना है। तो जो प्रबुद्ध संत हैं, जिनको बोध हो गया, जिनको ज्ञान हो गया, वो कहते हैं दुनिया की हालत ऐसी हो रखी है कि अंधा ही अंधे को रास्ता दिखा रहा है, उसे खुद कुछ पता नहीं है, उसे खुद समझ में नहीं है कि मेरी मंजिल कौन सी है। वो कहता है आजा मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र पढ़ लिया है, उस शास्त्र को विवेचन करने में, उस शास्त्र का उल्लेख करने में मैं निपुण हो गया। उस शास्त्र के हर किरदार को, उस कथा के, उस कहानी के हर किरदार को मैं व्याख्या करने में निपुण हो गया।
उस किरदार के हर सांकेतिक भाव को मैं तुम्हें समझा सकता हूं, इसलिए तुम मेरे साथ आ जा। और कितनी देर मेरे साथ आना है? तो बोला बस साल में एक बार मैं तेरे यहाँ आऊँगा, कथा करूँगा, उतनी देर तू मेरी कथा सुनने आ। बाकी मैं तुझे एक मंत्र दे दूँगा, एक माला दे दूँगा, बाकी तू उस माला को फेरते रहे, मंत्र को करते रहे और अपना काम करता रहे। और दुनिया में तुझे झूठ के सहारा बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तू दुनिया में झूठ भी बोलता रहे। अब जो संत हैं वो कहते हैं कि झूठ बराबर पाप नहीं, लेकिन ये आजकल के गुरु ये नहीं कहते कि तुम मेरा शिष्य बनने से पहले, मेरा चेला बनने से पहले सत्यनिष्ठ बन, सत्यवादी बन, तू झूठ को छोड़ दे। नहीं, वो क्या कहते हैं, बोला दूसरे की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे। अब आप कहते हो जब दूसरे की जान बचाने के लिए झूठ बोलना अच्छा है, तो मैं कमाई करके दूसरे की जान ही तो बचा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को ही तो पाल रहा हूँ, मैं झूठ से थोड़ा बहुत कमा करके ज़रूरतमंदों की जान बचा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अब बताओ, झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है क्या? अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती हो, फिर तो परमात्मा के हाथ में मृत्यु रही नहीं, फिर तो संतों का ये कहना गलत हो गया कि जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश ये परमात्मा के हाथ में है। झूठ बोलने से किसकी जान बचा सकते हो? तो बोले देखो एक कहानी सुनाते हैं। बोला अगर आप कहीं बैठे हो, वहाँ से कोई बकरी गुजर रही हो और उसके पीछे कोई शिकारी लगा हो, अब आप सच बोल दोगे कि इधर गई है, तो वो जाके बकरी को मार देगा, तो आप उसको सच मत बोलो। अब बताओ, अगर शिकारी के हाथ में ही मारना है तो फिर परमात्मा के हाथ में क्या है? शिकारी के हाथ में अगर मारना है तो परमात्मा के हाथ में, इसका मतलब मृत्यु का कोई लेना देना ही नहीं। फिर तो वो जो संत कह गए कि भाई जीवन मरण हानि लाभ जस अपयश प्रभु के हाथ में, ये सब गलत है। अरे आपको झूठ बोलने की वहाँ जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप ऐसा समझते हो कि शिकारी जो है जाकर के उसको मार देगा, आपको परमात्मा पे विश्वास नहीं है, आप ये नहीं मानते हो कि परमात्मा उसे बचाएगा, परमात्मा नहीं मारना चाहे तो कोई नहीं मार पाएगा, तो भी आप उससे झूठ मत बोलो, आप उसको रोक लो। आप उसको कहो कि भाई तू क्यों मेरे से पूछ रहा है, मैं क्यों तुझे बताऊं? तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसमें तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, वो हमसे लड़ने लगेगा। अच्छा, तो डरते भी हो? सिर्फ परमात्मा पे विश्वास नहीं है ऐसा नहीं है, डरते भी हो कि मैं उससे अगर पूछ लूँ ये बात, मैं थोड़ा देर उसका टाइम खराब कर दूँ, वो बकरी आगे को निकल जाए तो नहीं मिलेगी इसको, वो जानवर आगे को निकल जाए नहीं मिलेगा, तो बोला डरते भी हो। डरना किस बात से डरते हो? तो बोला वो मेरे से बलवान है, वो अगर मेरे से लड़ जाए, वो कहे भाई तुझे इतनी बात पूछने की क्या जरूरत है, तू तो सीधा बता देखा कि नहीं देखा, तो डरते हो। ये बात भी नहीं कह सकते कि देखा है नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं तुझे, तू तो उसको मारने में पड़ा हुआ। तुम उसे ये भी नहीं समझा सकते कि भाई क्यों किसी जीव की हत्या करने चल रहा है, क्यों? क्योंकि डर रहे हो। किससे डर रहे हो? किस बात से डर रहे हो? तो बोले चोट मार देगा।
अगर तुम परमात्मा के भक्त हो, तुम परमात्मा से जुड़े हुए हो, तो तुम्हें डर काहे का है? तुम्हें तो विश्वास होना चाहिए कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके सौ जग बैरी हुई। लेकिन विश्वास परमात्मा पे नहीं है किसी भी बात का, किसी भी बात का परमात्मा पे विश्वास नहीं है। सिर्फ अपना लालच, अपना डर, अपने अंदर की शंका, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए, अपने आप का बचाव करने के लिए लोग परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं। आज बिल्कुल भी विश्वास नहीं है परमात्मा में। मुझे तो लगता है जरा सा भी विश्वास नहीं है। जरा भी अगर परमात्मा पे विश्वास हो तो फिर चिंता काहे की, फिर फिक्र काहे की? बोला परमात्मा का भक्त तो फिक्र करता ही नहीं। जो फकीर है वो कौन है? वो परमात्मा का भक्त है, इसलिए फकीर है वो। तो बोला फकीर फिक्र नहीं करता, फिक्र उसके पास है ही नहीं, वो तो सिर्फ जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? परमात्मा का ही जिक्र करता है। अब आपके पास फिक्र है, चिंता है, डर है, भय है, और आप सोच रहे हो कि मैं झूठ से अपने दुनिया में काम चलाऊंगा, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि सच तो बेकार चीज है, सच का तो कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया में। और फिर भी आप चाहते हो कि दूसरा आपके सामने सच बोले, दूसरा आपके सामने सत्यता से रहे, दूसरे के लिए आप चाहते हो कि वो आपसे झूठ ना बोले। अरे अगर आप समझ रहे हो कि झूठ बोले बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो जो आपके साथ है, जिसने आपका संग किया है, उस पे आप ही की तो रंगत आने वाली है, वो क्यों नहीं झूठ बोलेगा? वो कैसे आपके सामने सच बोलेगा? और अगर आप चाहते हो कि मेरा झूठ सच की तरह बिक जाए, तो वो भी तो यही चाहेगा, सीखा तो आपसे ही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक आप परमात्मा पे पूर्ण विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप परमात्मा पे सब कुछ नहीं छोड़ोगे, तो सिर्फ भजन गाने से कुछ नहीं बनेगा कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये आपने गा तो लिया, बहुत लोगों को देखता हूँ भजन गाते हुए, पर जितनी देर भजन गा रहे हैं उतनी देर वो सतयुग में रहते हैं, उतनी देर उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जैसे परमात्मा रखे वैसे रहना चाहिए। उसके बाद फिर वो तुरंत कलयुग में चले जाते हैं। एक संत को मैंने सुना, वो संत कहते हैं भला भारत की दुर्दशा क्यों है, भारत में इतनी गरीबी क्यों है, भारत में लोग दुखी क्यों हैं, दूसरे देश के लोग संपन्न क्यों हैं? वो कहते हैं यहाँ लक्ष्मी को पूजने वाले के पास लक्ष्मी नहीं रहती, ऐसा क्यों है? बोलो यहाँ सरस्वती को पूजने वाले के पास विद्या नहीं है, ऐसा क्यों है? यहाँ दुर्गा को पूजने वाले के पास शक्ति नहीं है, ऐसा क्यों है? यहाँ हनुमान को पूजने वाला ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर रखा है, ऐसा क्यों है? यहाँ राम को पूजने वाला पुरुषोत्तम नहीं है, यहाँ कृष्ण को पूजने वाला वैदिज्ञ नैतिज्ञ नहीं है, यहाँ कृष्ण को पूजने वाला योगी नहीं है, महायोगी तो होना छोड़ो, कृष्ण तो महायोगी है, ऐसा क्यों है? तो बोला जब तक ये मूर्तियों के सामने खड़े रहते हैं ना, तब तक इनकी भाव और श्रद्धा जो है
वो बहुत सच्ची सुच्ची रहती है। लेकिन जैसे ही मूर्तियों के सामने से हटते हैं, इनके भाव में अभाव आ जाता है। श्रद्धा इनकी तेल बेचने चली जाती है, और इनका तेल बेचने का व्यापार हो तो उसमें भी मिलावट कर देते हैं। अब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं जिनको मैं पूज के आ रहा हूँ, जिनके सामने मैं खड़े होके आ रहा हूँ, जिनको जो है मैं आदर्श मान रहा हूँ, मैं उनके अनुसार हो जाऊं। नहीं, वो सुबह आरती करते हैं तो बोलते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। लेकिन उस आरती से निकलते ही फिर वो ये सोचने लग जाते हैं कि आज मेरे पास इतना है तो ये कैसे बढ़ेगा, कौन सा ऐसा तरीका अपनाऊं कि बढ़े। उस तरीके में चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे किसी और का नुकसान हो जाए, चाहे किसी और को दुखी करना पड़े। फिर उनको कोई विश्वास नहीं है परमात्मा में। फिर वो वहां ये नहीं देखते कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ये कारण है भारत की दुर्दशा का, ये कारण है सनातनियों की खास दुर्दशा का। जो जितना बड़ा पुजारी है अपने आप में, जो जितना बड़ा प्रभु प्रेमी अपने आप को दिखावा में दिखा रहा है, जो जितनी आरती पूजा पाठ कर रहा है, जो जितनी ज़्यादा सेवा में लगा हुआ है, वो उतना ज़्यादा दुखी दिख रहा है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि वो दिखावे की भक्ति कर रहा है, वो दिखावे के लिए सेवा कर रहा है, और वो दिखावे के लिए सेवा करने के लिए, जो दिखावे के लिए धन चाहिए, उस धन को अर्जित करने के लिए जो उपाय बना रहा है, जो तरीका लगा रहा है, वो उसका गलत है। फिर लोग देख करके कहते हैं, बोला भाई ये तो बहुत धार्मिक पुरुष था, इसने तो बहुत सेवा करी, ये तो बहुत मंदिरों में आता जाता था, ये तो हर जगह समाज सेवा में भी आगे रहता था, इसको ऐसे दुख क्यों है। तो फिर लोग कहते हैं कि आजकल तो यही देखने को मिलता है कि जो जितना अच्छा है उतना दुखी है। फिर ये कथाकार भी कहते हैं कि परमात्मा परीक्षा लेता है अच्छे लोगों की। अब बताओ, परमात्मा ने तुम्हें विद्यार्थी कब बनाया? जो परमात्मा परीक्षक बन गया, परीक्षा ले रहा है। परमात्मा कोई परीक्षा किसी की नहीं लेता। परमात्मा सब अपने कर्मों के, अपने भावों का फल देता है। भाई आपके भाव के अंदर ये है कि मेरा ये दुश्मन है, मैं इसे मार दूं, तो भले ही आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, भले ही आप किसी सेना में भर्ती हो, भले ही आप देश के सिपाही हो, अगर आपने अपने दुश्मन को मार दिया तो आपको सजा हो जाएगी। स्वार्थ में कोई काम आपने किया, भाव में स्वार्थ है, वो अच्छे से अच्छा काम भी आपको सजा देगा। और अगर आपके भाव में स्वार्थ नहीं है, आप कहते हो ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये सारी दुनिया का दुश्मन है, परमार्थ के लिए आप किसी को मार रहे हो। आपको परमार्थ करने के लिए सेना में भर्ती किया गया है, आप देश के सिपाही बने हो परमार्थ करने के लिए, और भाव परमार्थ वाले लेकर के आप किसी को मार रहे हो, किसी की जान ले रहे हो, तो आपको मेडल दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, शील्ड दिया जाता है। काम एक ही है, मारना। इसमें भी आपने एक की हत्या करी है, उसमें भी आपने हत्या करी है, लेकिन भाव आपके बदले हुए हैं। आप अपने दुश्मन को मारोगे तो सजा याफ्ता हो जाएगी, और आप एक समुदाय के, एक देश के,
दुश्मन को मारोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा, आपको वीर कहा जाएगा, बहादुर कहा जाएगा। क्या है? सिर्फ भाव का अंतर है। तो भाव परमात्मा में होना चाहिए और हर समय होना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मंदिर में आ गए, एक व्यक्ति से राग द्वेष है, वो भी मंदिर में आ गया, आप भी आ गए, उसका राग द्वेष इतना ज़्यादा है कि वो मंदिर में भी आपसे लड़ने को तैयार है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भाव है कि ये मंदिर है, ये अच्छी जगह है, शांत जगह है, शांत माहौल है, यहाँ परमात्मा के सामने मुझे तुझसे नहीं लड़ना है। तो आप क्या कहते हो? बोले यहाँ तो रहने दे, बाहर चल, फिर देखता हूँ तेरे को। अब देखो आपका भाव कि मंदिर में तो परमात्मा है, लेकिन मंदिर से बाहर जाते ही परमात्मा नहीं है। मंदिर में तो परमात्मा देख रहा है, लेकिन मंदिर से बाहर जाते ही परमात्मा नहीं देख रहा। और उसका भाव, वो कह रहा है तू कहीं लड़ ले, हर जगह परमात्मा देख रहा है। तो बोला चाहे मंदिर में मैं रहूं, तू मेरा दुश्मन तो दुश्मन ही है। अब आप सोचो कि आपका भाव अच्छा है कि उसका भाव अच्छा है। अब आप सोचो कि आपकी दुश्मनी उसके साथ क्यों है, आपके गलती के कारण है कि उसके गलती के कारण है। समझने की बात है, समझो। अगर आप परमात्मा को सब जगह नहीं मान